विद्या और मालिन बैठी है। विद्या, कहो उनके लाने का क्या किया? लंबी चौड़ी बातें ही बनानी आती हैं कि कछु करना भी आता है। हीरा मालिन, भला इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो पहले ही कहा था कि यह काम छिप कर ही होगा। जब मैंने कहा कि मैं रानी से कहूँ तो भी तुमने मना किया और उल्टा दोष भी मुझी को देती हो। उस दिन तुमने कहा था कि उनसे कहो, वे कोई उपाय आप सोच लेंगे। उसका उनने ये उत्तर दिया कि मौसी, मैं परदेशी हूँ, इस नगर की सब बातें नहीं जानता और राजा के घर में चोरी से घुसकर बच जाना भी साधारण कर्म नहीं है। जब तुम ही कोई उपाय नहीं सोच सकती तो मैं क्या सोचूंगा? और अब मुझे मनुष्यों का कुछ भरोसा नहीं है। इससे मैं अब देवकम करूँगा। सो तुम घर में एक अग्नि का कुंड बना दे और रात भर मेरा पहरा दिया कर। वे तो यूँ कहते हैं, पर देखूं उनका देवता कब सिद्ध होता है। भला वह तो चाहे जब हो। एक नई बात और सुनने में आई है जिससे जी में तो रुलाई आती है और ऊपर से हंसी भी आती है। क्या कोई और भी नई बात सुनने में आई है? हाँ, मैंने सुना है कि राजसभा में कोई सन्यासी आया है। तो फिर क्या? मैं सुनती हूँ कि वह विचार में सभा को जीत चुका है और अब कहता है कि राजकुमारी से शास्त्रार्थ करूँगा। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं सन्यासी से विचार करूं? क्यों नहीं? क्या प्रण करने के समय तुमने यह प्रतिज्ञा थोड़ी ही की थी कि सन्यासी को छोड़कर मैं प्रण करती हूँ? अब तो जैसा राजकुमार वैसा ही सन्यासी। तो मैं तो उससे विचार नहीं करने की। अब नहीं करने से क्या होता है, विचार तो करना ही होगा। और फिर इसमें दोष क्या है? जैसा तुम्हारा दिव्य राजा के कुल में जन्म है वैसा ही दिव्य सन्यासी वर मिल जाएगा। मैंने तो चंद्रमा का टुकड़ा वर खोज दिया था, पर तू कहती है कि रानी से उसका समाचार ही मत कहो। तो अब मैं कौन उपाय करूं? अच्छा है, जैसी तुम्हारी चोटी है कुछ उससे भी लंबी उसकी दाढ़ी है, सिर पर बड़ा भारी जटा है और अब अंग में भभूत लगाए है, ऐसे जो कि नित्य नित्य नहीं आते। आहा, कैसा अद्भुत रूप है। अरे यह जोगी सब मन माने, लंबी जटा रंगीले, नैना जंत्र मंत्र सब जाने, कामदेव मनु काम छोड़ के जोगी है बोराने, या जोगिया की मैं बलिहारी, जग जोगिन कियो जाने। अरे यह जोगी सब मन माने। ऐसा रसिक जोगी वर मिलता है, अब और क्या चाहिए? चल तू भी चूल्हे में जा और जोगी भी। ऐसा कभी ना कहना। मैं भले चूल्हे में जाऊं, पर सन्यासी बेचारा क्यों चूल्हे में जाएगा? भला यह तो हुआ, पर अब मैं यह पूछती हूँ कि एक भले मानस के लड़के को मैंने आज देखकर घर में बिठा रखा है, उसकी क्या दशा होगी और मैं उससे क्या उत्तर दूंगी? क्योंकि तुम तो महादेव जी की सेवा में जाओगी, पर वह बेचारा क्या करेगा और क्या होगा? तुम सन्यासी को लेकर आनंद करना और वह बेचारा आप सन्यासी होकर हाथ में दंड कमंडल लेकर तुम्हारे नाम से भीख मांग खाएगा। चल लुच्ची, ऐसी दशा शत्रु की होए। मैं तो उसे उसी दिन वर चुकी जिस दिन उसका आगमन सुना, और उसी दिन उसे तन मन धन दे चुकी जिस दिन उसका दर्शन दिया। इससे अब प्राण कहाँ रहा और विचार का क्या काम है? पर मन के लड्डू खाने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि मन से हमने इंद्र का राज कर लिया। इससे क्या होता है? सपने की संपत्ति किस काम की? जब आँख खुली तो फिर वही टूटी खाट। राजा का यह बात कैसे जानेंगे? और रानी इस बात को क्या समझती हैं कि मेरी कन्या का गंधर्व विवाह हो चुका है और अब सन्यासी से ब्याह देंगे? तब तुम क्या करोगी और वह तब कहाँ जाएगा? हाँ, तुम तो इस बात से बड़ी प्रसन्न हो। तुम्हारी क्या बात है? मैंने कई बार कहा कि उसको एक बार मुझसे और मिला दे, पर तू उसे कब छोड़ती है? अरे पापिन, जमाई को तो छोड़ देती, पर तय भी तू धन्य है कि इतनी बूढ़ी हुई और अभी मद नहीं उतरा। जब बुढ़ापे में ये दशा है तो चढ़ते यौवन में न जाने क्या रही होगी। सच है, उल्टा उड़ाना तो मुझे मिलेगी ही, क्योंकि अब तो सब दोष मुझे लगेंगे। तुमको सब बात में हंसी सूझती है, पर मुझे ऐसा दुख होता है कि उसका वर्णन नहीं होता। जो विधि चंदही राहु बनाओ, सो तुम कहाँ सन्यासी लायो। इस दुख से प्राण त्याग करना अच्छा है। मेरी तो छाती फटी जाती है। यह मैंने जो सुना सो कहा, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं जो सुना कहा। नहीं नहीं, मैं तो तेरे भरोसे हूँ, जो तू करेगी सो होगा। भला उनसे भी एक बेर ये समाचार कह दे। चपला आती है। राजकुमारी, पूजा का समय हुआ।
चलो सखी, मैं अभी आई। तो मैं आज जाकर उससे यह वृत्तांत कहती हूँ। इस पर वह जो कहेगा सो मैं कल तुमसे फिर कहूँगी। ठीक है, कल अवश्य इसका कुछ उपाय करेंगे।